शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। माना जाता है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण ने राधा जी और गोपियों के साथ मिलकर शरद पूर्णिमा पर महारास रचाया था। चंद्रमा ने 6 महीने तक एक जगह रहकर इस दृश्य का आनंद लिया था और अमृत बरसाया था। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको श्री कृष्ण और गोपियों के महारास की कथा सुनाते हैं। कथा कुछ इस प्रकार है। ऐसा माना जाता है कि सूरश्याम सरोवर के पास श्री कृष्ण आए और मुरली बजाने लगे। मुरली की धुन इतनी मनोरम थी कि सभी गोपियां वहां दौड़ी दौड़ी आ गईं। गोपियां भगवान कृष्ण से नृत्य का आग्रह करने लगीं। अब कान्हा को उनकी बात माननी ही पड़ी। मधुसूदन ने एक ही समय प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य किया। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन इतनी मधुर थी कि तीनों लोकों में सुनाई देने लगी। कन्हैया की बांसुरी की धुन सुनकर भगवान शिव भी अपनी सुध-बुध खो बैठे और वहां जाने लगे। माता पार्वती ने उन्हें इसके लिए मना किया, परंतु भोले बाबा को तो कुछ सुनना ही नहीं था। वह तो सपरिवार रास देखने पहुंच गए। जैसे ही वह रास देखने पहुंचे, द्वार पर स्थित गोपियों ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने माता पार्वती को अंदर जाने दिया, परंतु यह कहकर कि अंदर पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, शिव जी और उनके परिवार को वहीं रोक लिया। गोपियों की बात सुनकर महादेव परेशान हो गए और उन्होंने गोपियों से बोला, अब आप ही इस परेशानी का हल निकालिए, मुझे तो महाराज देखना ही है। उनमें से एक गोपी बोली, ऐसा करिए, आप जाकर स्त्री का वेश धारण कर लीजिए, तब हम आपको अंदर भेज देंगे। ऐसा सुनकर भगवान भोलेनाथ ने मानसरोवर में स्नान किया, स्त्री वेश धारण किया। यमुना जी ने उनका श्रृंगार किया और लंबा घूंघट कर दिया और वह महारास देखने के लिए पहुंच गए। महादेव वहां पहुंचकर इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि वो बहुत देर तक एकटक इस दृश्य को ही देखते रह गए। पर केशव से यह कहां छुपा हुआ था। अचानक माधव ने महारास रोक दिया और गोपियों से बोले कि यहाँ बहुत सारी गोपियां हैं जो घूंघट में हैं, मुझे इन सबका चेहरा देखना है। गोपियां यह सुनकर बहुत खुश हो गई। मुरली मनोहर को तो सब ज्ञात ही था। उन्होंने गोपियों से कहा, आप सब एक पंक्ति में खड़े हो जाओ और मैं सबका घूंघट उठाकर उनका चेहरा देखूंगा। यह सुनकर त्रिलोकेश्वर महादेव शिवजी परेशान हो गए और सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। फिर कुछ सोचकर वह पंक्ति के अंतिम में जाकर खड़े हो गए, परंतु केशव भी कहाँ मानने वाले थे। जैसे ही शिवजी पंक्ति के अंतिम में जाकर खड़े हो गए, श्याम सुंदर गोपियों से बोले, मैं यह घूंघट अंतिम खड़ी गोपी से ही उठाऊंगा। यह सुनकर महादेव वहां से भागने लगे। यह देखकर कान्हा गोपियों से बोले, यह कौन सी स्त्री है जो घूंघट में भाग रही है। अब क्या था, कान्हा भी उनके पीछे दौड़ने लगे और उन्हें पकड़कर उनका घूंघट हटा दिया। जैसे ही उन्होंने घूंघट हटाया, वह बोले, गोपेश्वर की जय हो, महादेव की जय हो। यह सब देखकर राधा जी और पार्वती जी भी वहां आ गईं और राधा जी उन्हें देखकर बहुत जोर जोर से हंसने लगी। कन्हैया बोले, भगवान, आपको ऐसा करने की क्या जरूरत आ पड़ी थी। तब शंकर जी बोले, आपकी मुरली की धुन ने मुझे इतना आकर्षित कर लिया था कि मैं अपनी सुध-बुद्धि खो बैठा। ऐसा सुनकर राधा जी मुस्कुराने लगी और शिवजी से वरदान मांगने को कहा। शिवजी बोले, मुझे आपके चरणों में स्थान चाहिए। तब राधा जी ने उन्हें तथास्तु कहा और उनके नाम से गोपेश्वर मंदिर की स्थापना करी गई। तब वहां भगवान श्री कृष्ण ने महारास और शिवजी ने तांडव किया। इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए प्रकृति भी वहां आ गई। चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ 6 महीने तक रास देखता रहा और अमृत बरसाता रहा। जिस दिन यह महारास हुआ, उस दिन शरद पूर्णिमा का दिन था। आज भी शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा धरती पर अमृत बरसाता है। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई श्री कृष्ण की महारास की कथा पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।